presenting by 76 students of P.R. Pote Patil International School and Junior College. A silly mega drama. आपणा सर्वांचं पी.आर. पोटे पाटील इंटरनॅशनल स्कूल तर्फे या भव्य रंगमंच सभागृहामध्ये सर्वांचं स्वागत आहे। माझी एवढीच इच्छा आहे की अगदी शेवटच्या खुर्चीपर्यंत उभा असलेला व्यक्ती बसलेला दिसला पाहिजे, तरच आपण या नाटिकेचं या ड्राम्याचा आस्वाद घेऊ शकू। कारण प्राचीन काळापासून डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी बनविलेल्या संविधानापर्यंत जवळपास 30 मिनिट तुम्हाला हा ड्रामा बघायचा आहे। मला माहिती आहे मराठ्यांना उभं राहण्याची सवय आहे, आपल्या बापदाद्यांनी गडा बुरुजावर उभं राहूनच या स्वराज्याचं रक्षण केलेलं आहे, त्यांनाच आपण नमन करून या ड्राम्याची सुरुवात करणार। परंतु एक गोष्ट मला माझ्या भारत देशाविषयी सांगावीशी वाटते। मैं उस भारत से आता हूँ जिसके होठों पे गंगा और हाथों में तिरंगा है। वो भारत जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम है तो कभी वंदे मातरम और कभी पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा है। मैं उस भारत से आता हूँ जो ठुकराए हुए लोगों की शानो स्थली बन जाता हूँ और 7 समुंदर पार परदेशों को भी सिस्टर्स एंड ब्रदर्स कह के बुलाता हूँ। मैं उस भारत से आता हूँ जिसने विश्व में हितोपदेश और कर्मयोग को साधा, वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांतों को अपनाया। मेरा भारत कर्मण्येवाधिकारस्ते गाता है और तीनों लोकों का स्वामी होकर भी माखन चुराता है और महाअवतार होने के बाद भी माँ के हाथ का मार खाता है। मैं उस बुद्ध के भारत से आता हूँ जहाँ जनहित के लिए एक राजपुत्र सन्यासी बन जाता है। मैं उस राम से आता हूँ जहाँ पिता की एक बात पर सिंहासन त्याग कर सन्यासी बन जाता हूँ। मेरा भारत आकाश सा बलवान है फिर भी धरती सा धैर्यवान है। मेरा भारत प्रेम का पुण्य श्लोक है। अरे पढ़ो हमारा इतिहास जो हमारे मस्तक पर छपा है। एक दुशासन ने हमारी बेटी का आंचल क्या खींच लिया, हमने 100 भाइयों की चिता जला दी। एक रावण ने हमारी माँ का हरण क्या किया, पूरे राक्षस कुल की हमने लंका बजा दी। मैं उस भारत से आता हूँ, ना कभी रुका ना कभी झुका ना कभी डरा है। तो दोस्तों इसी भारत के वीरों को याद करते हैं और इस साल जो हमारा भारत देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने जा रहा है उसी को मद्देनजर रखते आपके सामने पेश कर रहे हैं ना 8 और 9 के स्टूडेंट आज़ादी की यशोगाथा। थैंक यू। आज बड़ा हर्ष हो रहा है। इस साल हम भारत की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं। दिल की बात जुबां पर आई, खुदा ने हमें वो बतलाई। ऐसा लगता है दोस्तों आज पूरे भारत में आज़ादी के अमृत महोत्सव की बहार आई और इसी उत्साह के साथ संत शिरोमणि श्री गजानन महाराज को वंदन करते हुए आपके सामने पी.आर. पोटे पाटील इंटरनेशनल स्कूल अमरावती प्रस्तुत करने जा रहे हैं डॉक्टर पवन पावड़े लिखित आज़ादी की यशोगाथा। हे पुण्यभूमि भारत, हे कर्मभूमि भारत, हे धर्मभूमि भारत, जिसके करकमलों में हिंद महासागर और मस्तक पर हिमालय का सेहरा सजा है। जल, भूमि, आकाश अर्थात प्रकृति ने इस भारत को स्वर्ग बनाया और मानव तो यही धर्म का बोध हो। नदियाँ बहती रहे, वृक्ष पल्लवित होते रहे, शुद्ध वायु समस्त जीवों को प्राणदान देते रहे, समस्त जड़ चेतन का कल्याण हो। भारतीय सभ्यता संपूर्ण विश्व में मानव, वनस्पति एवं पशुओं को मार्ग दिखाने का दम रखती है। विश्व को आर्य एवं सभ्य बनाया
भारतीय सभ्यता ने। भारत से धर्म संस्कृति को सभ्य का प्रचार समस्त संसार में हुआ। इसीलिए यह देश विश्व गुरु कहलाया। केवल आध्यात्म ही नहीं, यहाँ पर अंकगणित, बीजगणित, ज्यामिति, कालगणना, त्रिकोणमिति, गोलशास्त्र, भूगोल, रसायन, नौकाशास्त्र, साहित्य एवं परमाणु विज्ञान, औषधि चिकित्सा इत्यादि यानी मानवीय जीवन से संबंधित विविध पहलुओं का समग्र विकास इसी देश में हुआ। इस तरह भारत में सभी प्रकार की सभ्यताएं फल फूल रही। काय म्हणत होते बोल आता लवकर बोल. यह वही भूमि है जहाँ महात्मा बुद्ध, महावीर जैन, आचार्य चाणक्य जैसे महागुरुओं ने जन्म लिया एवं तक्षशिला, नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों में मानवता का पाठ पढ़ाया गया। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, पृथ्वीराज चौहान जैसे राजाओं ने भारत की सीमाओं को सुरक्षित रखा। 12वीं शताब्दी में हुए साधु संत जैसे संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम, संत कबीर इत्यादि महान संतों ने भारत की सभ्यता का प्रचार पूरे विश्व में किया। इस भारतीय सभ्यता का वर्णन जितना किया जाए उतना कम ही है। शायद इसीलिए प्राचीन काल से हमारे इस भारत देश को सोने की चिड़िया कहा जाता रहा है।
कमल मुस्कुराते हैं, खुशियों के कमल मुस्कुराते हैं। सुन के महक की आवाज़ें, सुन के महक की आवाज़ें, यूं लगे कहीं शहनाई बजे, लगे कहीं शहनाई बजे। आते ही मस्त बहारों के दुल्हन की तरह हर खेत सजे, दुल्हन की तरह हर खेत सजे। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। भाइयों, इन अक्षरों से रचा है ये शब्द आजादी। अपने आप में गवाह है अनगिनत महापुरुष एवं क्रांतिकारियों के बलिदान। मात्र न जाने हमारे इस सोने की चिड़िया को किसकी नजर लग गई और महमूद गजनी, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद घोरी जैसे विदेशी आतंकियों ने हमारे देश को लूटना शुरू किया। इसी बीच 16वीं शताब्दी में आगमन हुआ मुगलों का। प्रशासन की आड़ में बढ़ता हुआ अत्याचार भारतीय सभ्यता को नष्ट करने लगा। चारों ओर अंधकार का साम्राज्य, नाउमीदी अपने हर हर पार और इसी समय हिंदुस्तान के पश्चिमी पहाड़ियों के ऊपर से एक सूरज जैसी चिराग ने चमका, जिसका नाम था शिवाजी शाहजी भोसले। इस शेर को बनाया उनकी ही औसाहेब राजमाता जिजाऊ साहेब ने। शिवबा, हे हिंदवी स्वराज्य स्थापन व्हावे ही तर श्रींची इच्छा आहे.
पर शेर शिवराज है। मराठा साम्राज्य की नींव रखने वाले नरवीर छत्रपति शिवाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य की सीमाएं दूर फैलाई और मराठा साम्राज्य को शक्तिशाली बनाकर भारतीय लोगों में स्वतंत्रता की ज्योत को उजागर किया। भारत में तभी और एक शक्ति उभर रही थी जो थी अंग्रेजी हुकूमत। कुछ भारतीय राजाओं की मदद से उन्होंने भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करना शुरू कर दिया। अंग्रेजों की आर्थिक, सामाजिक एवं धार्मिक नीति से परेशान भारतीय राज्य एवं जनता ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करना शुरू कर दिया और इसी बीच रॉयल एनफील्ड नाम की एक राइफल इंट्रोड्यूस की गई जिससे गाय और सूअर जल्दी लगी हुई है। इससे प्रेरित होकर हिंदू एवं मुस्लिम समुदाय ने मेरठ की छावनी में विद्रोह किया। इसमें पहले शहीद वीर का नाम आता है शहीद मंगल पांडे। मंगल भैया, वह दिन दूर नहीं जब पूरा हिंदुस्तान इन्हीं अंग्रेजों से लड़ने के लिए आमादा हो जाए। बस कुछ दिनों की देरी है और गुप्त तरीके से रोटी और कमल का फूल बांटना शुरू हो चुका है और यही हमारी क्रांति की निशानी होगी। तुम सच कहते हो अल्लाह बख्श। अब वह दिन दूर नहीं जब क्रांति की ज्वाला पूरे देश में भड़क उठेगी। अरे दूर है, मेरा क्या धर्म भ्रष्ट करने वाला है तू मुझे छूकर? अच्छा पांडे जी, मेरे छूने से आपका धर्म नष्ट हो जाएगा। और वो गोरे साहब का आर्डर निभाते वक्त जब बंदूक की गोली में लगे हुआ कारतूस मुंह से छूते हो जिसे गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई है, तब आपका धर्म नष्ट नहीं होता पंडित जी। अरे जाकर देखो जरा गोरख की फैक्ट्री में क्या गोरख धंधा चल रहा है। अरे आए बात करने, धर्म भ्रष्ट करने वाले। इतना बड़ा धोखा। अब अंग्रेजों को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। एक भी भारतीय जवान शस्त्र नहीं उठाएगा। शस्त्र उठेगा तो केवल अंग्रेजों के खिलाफ। भारतवर्ष एक महान सभ्यता है जहां मिट्टी भी सोना थी और हर दिनों के दरवाजे अपने मेहमानों के लिए खुले थे। लेकिन इन्हीं दरवाजों से लौट आए कुछ शैतानी इरादे। अंग्रेज झांसी में प्रवेश कर चुके। हिंसा और अत्याचार के सामने जब घायल हो रही थी हर आत्मा, तब इस मिट्टी के गर्भ से उठ खड़ी हुई एक आवाज, रानी लक्ष्मीबाई। मैं लक्ष्मीबाई प्रतिज्ञा लेती हूँ, जब तक मेरे शरीर में रक्त है मैं पूरी निष्ठा से झांसी की सेवा करूँगी और अंग्रेजों को मैं मेरी झांसी नहीं दूंगी। आजादी का संग्राम बलिदान मांगता है और हमारा सौभाग्य होगा अगर हम इस मिट्टी को हमारे प्राणों की भेंट दे पाए। रही बात मिसाल बनने की, तो मैं एक ऐसी मशाल बनूंगी जो हर भारतीयों के दिल में आजादी की भूख बनकर जलेगी। हर हर महादेव, हर हर महादेव। Shahid
जिसका नेतृत्व कर रहा था ऐसा युवा नेता जिसने अंग्रेजों को बार बार और अंग्रेजों को हर मोर्चे पर नाकामयाब बना दिया। ऐसे ही एक वीर का नाम है वीर बाबूराव शेरमाल। यह आजादी की लड़ाई है। गुजरे हुए पल से आने वाले पल के लिए भले ही अंग्रेजों ने पहली गोली चलाई हो, लेकिन आखिरी गोली हम भी चलाएंगे। और सुनो अंग्रेजों, जिंदगी तो अपने दम तक जी जाती है। दूसरों के कंधे पर तो सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं, लेकिन अफसोस यह है कि तुम्हारा जनाजा उठाने वाला भी कोई नहीं होगा। अनगिनत क्रांतिकारियों का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। ऐसे भी कुछ महात्मा थे इस पावन भूमि में जिन्होंने समाज कल्याण के लिए जन्म लिया था। उन्होंने सबसे पहले भारत की जनता को शिक्षित करना, उन्हें न्याय देना और आज़ादी का मतलब समझाने का बीड़ा उठाया। उनमें से ही एक महात्मा का नाम है ज्योतिराव फुले एवं क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले। अरे सावित्री, तुम्हारे कपड़े इतने गंदे क्यों हो गए? क्या हुआ? कुछ नहीं, समाज में कुछ नया करना है तो यह तकलीफ झेलनी ही पड़ेगी। तुम बिल्कुल भी घबराना नहीं सावित्री। जब तक कि इस समाज से वह अज्ञान का अंधेरा छट नहीं जाता, हम तब तक इस समाज के खिलाफ लड़ते रहेंगे और सभी मानव जाति को एवं सभी महिलाओं को, छोटे छोटे बच्चों को शिक्षित करने का काम जारी रखेंगे। जिस समाज में महिलाओं का पढ़ना लिखना वर्जित था, उस समाज को सीधे सीधे चुनौती दे डाली महात्मा ज्योतिबा फुले एवं क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले ने। समाज में सुधारनावादी विचारवंतों ने एवं समाज सुधारकों ने अपना काम जारी रखा और इधर ब्रिटिशों ने अपनी नीयत साफ कर दी। इसीलिए ब्रिटिशों से लड़ने के लिए भारतीय इतिहास में और एक सितारा चमका, जिसका नाम है महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी, जिसने समस्त विश्व को अहिंसा का पाठ पढ़ाया। बातचीत से हर चीज हल हो सकती है, इसलिए हर चीज में हिंसा करना अच्छी बात नहीं है। और मैं तो ठहरा अहिंसा का पुजारी। हिंसा मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। यदि अंग्रेज सरकार नहीं मानी तो अंग्रेजों के खिलाफ पूरे भारत में असहकार आंदोलन शुरू करेंगे। अगर आजादी पानी है तो अंग्रेजों को उन्हीं की भाषा में उत्तर देना अनिवार्य था। एक तरफ अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी और दूसरी तरफ शस्त्र के खिलाफ शस्त्र उठाने के लिए तैयार बैठे क्रांतिकारी। अहिंसा की भाषा अंग्रेजी हुकूमत कभी नहीं समझ सकती। जब तक कि इनके कानों में धमाकों की गूंज नहीं सुनाई देगी, तब तक हमें स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। वक्त आने पर बता देंगे तुझे ए आसमां, हम भी से क्या बताए क्या हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। लाहौर असेंबली में बॉम्ब फेंकना एवं जेपी सॉन्डर्स की हत्या के जुर्म में क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को फांसी दे दी गई। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु के बलिदान के कारण संपूर्ण भारतीय समाज अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति की ज्वाला में दहकने लगा और अंग्रेजों से बदला लेने के लिए खड़ा हुआ। समूचे भारत एवं महाराष्ट्र में अपने खंजीरी भजन एवं क्रांति की विचारधारा को बढ़ाने के लिए और भारतीयों को स्वतंत्रता के लिए जगाने के लिए और एक आवाज उठ खड़ी हुई, जिस आवाज का नाम है
शस्त्र बनेंगे, भक्त बनेगी सेना, पत्थर सारे बम बनेंगे, नाव लगेगी किनारे, आएंगे नाथ हमारे। मग हिंदू असो ख्रिश्चन वा हो इस्लामी, अभी भारत को आज़ादी दिलाने के लिए भारतीय फौज का निर्माण किया गया, जिसे आज़ाद हिंद फौज के नाम से जाने जाना लगा। आज़ाद हिंद फौज के निर्माता सुभाष चंद्र बोस ने अपने कार्य का लोहा दुश्मनों से मनवाया और उन्होंने समूचे भारतवासियों को आवाज दी। आज़ाद हिंद फौज की दूसरी और महत्वपूर्ण सेनानी थी कैप्टन लक्ष्मी सहगल, जिन्होंने सुभाष चंद्र बोस के साथ हर मोर्चे पर दुश्मनों को शिकस्त दी। मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यह अंग्रेजों के लिए मेरी खुली खुली चुनौती है। चलो दिल्ली। रंगून तो आजाद हिंद फौज ने जीत लिया है, अब पूरे हिंदुस्तान की बारी है। आजादी की उमंग हर मन में जगने लगी थी। लोग स्वतंत्र होने के लिए आतुर थे, लेकिन अब भी कुछ कमी रह गई थी। भारतीय राजनीतिक शक्ति, उनका अपना कोई संविधान नहीं है। यह भावना अंग्रेजों ने भारतीयों के मन में बढ़ा दी। कोई और एक सितारा भारतीय इतिहास में चमका, जिसके कंधों के ऊपर एक जिम्मेदारी सौंपी गई, संविधान के निर्माण और संविधान की रचना की जिम्मेदारी सौंपी गई भीमराव रामजी आम्बेडकर अर्थात डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर। मुझे इस भारत में छत्रपति शिवाजी महाराज का स्वराज्य निर्माण करना है। भारत में रहने वाले सभी वर्गों को समान अधिकार मिलने चाहिए। कोई भी व्यक्ति अपने अधिकारों से वंचित नहीं रहना चाहिए। लंबे समय से आज़ादी पाने के लिए जूझ रहे भारतीय समाज में एक खुशी की लहर दौड़ पड़ी। आखिरकार सन 1947 में वह सुबह निकली, जिस सुबह भारत के हर व्यक्ति ने एक आज़ादी की सांस ली। हमें आज़ादी खैरात में नहीं मिली है। इस आज़ादी को पाने के लिए हमने बहुत सारे अपनों को खोया है। कुर्बानियाँ सही है। उन कुर्बानियों को याद करके हमें मिली इस आज़ादी को बरकरार रखना है। तो आओ भारतवासियों, यह प्रण करते हैं, आपस में कितना भी लड़ ले, लेकिन जब देश की आन पर बनाए तो हम सब एक हैं। जय हिंद। हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तान हमारा है। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तान हमारा है। सदियों से भारत भूमि दुनिया की शान है। भारत माँ की रक्षा में जीवन कुर्बान है। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तान हमारा है।
देश हमारा